हे एवरीवन, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले लगभग 2 मिलियन के आसपास इलीगल अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको उन्होंने वापस अफ़गानिस्तान भेजने का पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है फोर्सफुली या बाय व्हाट्स एवर मीन्स। आई डोंट नो, इस पे बहुत ज़्यादा कोई लोग बात नहीं कर रहे। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी है। पाकिस्तान के एक बहुत फेमस लिबरल यूट्यूबर हैं, शहजाद गियास नाम है उनका। वो काफ़ी बात करते हैं, उन्होंने वीडियो के बाद वीडियो, वीडियो के बाद वीडियो, रेटरिक प्रोपेगेंडा निकाल के इसराइल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जो कि वो ही इज़ सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल, और आई थिंक वो काफ़ी उन्होंने चीज़ों पे बात की भी है जो जो सीरियस चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन उनके खुद की कंट्री में होने वाला इतना बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रोफी जो है। अब मैं इसे क्यों कह रहा हूँ ह्यूमन कैटास्ट्रोफी, क्योंकि इन 2 मिलियन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए थे और कभी भी उन्होंने अफगानिस्तान की शक्ल नहीं देखी। बेसिकली उनके लिए वो एक ये वही हाल है जब हम कहते हैं कि वो उन लोगों को जब अमेरिका डिपोर्ट कर देता है जो पैदा ही अमेरिका में हुए थे। पैदा तो नहीं, बट एज बेबी अमेरिका आ गए थे, क्योंकि अमेरिका का ये सीन है कि अगर वहाँ पैदा होते हो तो आप बाय बर्थ सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हो अमेरिका की, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। बट पाकिस्तान काइंड ऑफ एक स्टेप उससे भी ज़्यादा हार्श जाके जो पैदा हुआ होते उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री से। अब ये उनकी कंट्री है, मैं एज एन इंडियन इस पर उनको क्रिटिसाइज़ करता हुआ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो कहेंगे भाई आप तो बायस्ड हो, ठीक है। पर एक दूसरी थॉट ये है कि भाई गलत को गलत भी कहना है। तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है। और आई थिंक कोई भी इंसान जो इंसानियत के लिहाज से सोचेगा उसको ये गलत ही लगेगा। तो मुझे वो देखते हुए एक वीडियो मिली। ये इंडिविजुअल पाकिस्तानी है, आई थिंक इनका नाम, आई थिंक ये वहाँ के राइट विंग से बिलोंग करते हैं। इनका नाम ओरिया मकबूल जान है। इनका नाम बिस्किट जैसा लग रहा है ओरियो। एनीवे, मैंने एक्चुअली शहजाद की वीडियोस पे कुछ रिएक्शन बनाने की सोची थी, क्योंकि मुझे बहुत ही आउटलैंडिश किस्म के वीडियोस लगे उसके। क्या गाज़ा में आम लोगों पे जुल्म नहीं हो रहा? तो उसका जवाब है कि हो रहा है, उनको मदद की ज़रूरत है, लेकिन एक्सट्रीमली वन साइडेड रेटरिक पेलना इस तरीके से थोक के बाहों में, थोड़ा मुझे यार उस बंदे से थोड़ी सी हायर एक्सपेक्टेशन थी। कुछ पॉडकास्ट मैंने उसके देखे हैं जिसमें अच्छा काम किया हुआ है उसने। एनीवे, ये मिस्टर जान की वीडियो देखते हैं। ये क्योंकि वहाँ के राइट विंग से बिलोंग करते हैं, तो मैं इनका ओपिनियन देखना चाहता हूँ इस इशू के ऊपर, जो अफगान रिफ्यूजीज़ का इशू है। मगर खातिन हज़रात, आज से तकरीबन 262 साल और 10 माह कबल पानीपत के मैदान में एक बहुत बड़ी जंग हुई, और इस जंग में अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली अपनी 42,000 अफवाज लेकर आया, और यहाँ पूरे बरसगीर पाको हिंद से बालाजी बाजीराव के तहत उसकी सरकर्दगी में या उसकी सरबराही में हिंदुस्तान के तमाम हिंदू इकट्ठे होकर, यहाँ तक मरहट्टे जो थे वो उनको लीड कर रहे थे, वो मुकाबले पे आए। इस जंग में बालाजी बाजीराव को शिकस्त हुई। मरहट्टा नहीं होता ये, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मिस प्रोनाउंसिएशन करते हुए। मराठा होता है, मराठा। लाइक जैसे ठ से ठठरी होता है वैसे। 30,000 लोग वहीं मारे गए, 1 लाख के करीब लोग जो थे वो भागते हुए कत्ल हुए, और 10,000 लोग जो हैं वो अभी तक 262 साल से लापता है। ये जंग शाह वली अल्लाह के जिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बेसिकली बात हो रही है, जिस लोगों ने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक गलती हो गई थी मराठों से उसमें। आई डोंट नो किसका डिसीजन रहा होगा, मैं उतनी डिटेल नहीं मुझे पता। बट उनके साथ जैसे 40-50 हज़ार की जो फ़ौज है, उसके अलावा उनके साथ 1 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम्स चल रहे थे उस फौज के साथ। पिलग्रिम्स जो कि आई गेस नॉर्थ में किसी जगह पे कोई दर्शन वगैरह करने जा रहे होंगे, तो वो थे। और जो मरने वालों की ओवरवेलमिंग संख्या थी वो उन पिलग्रिम्स की थी जिनकी ये बात कर रहे हैं। एक खत पर हुई थी। बड़े
बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की हुकूमत जब खतरे में पड़ने लगी और एक हिंदुत्वा की एक मुकम्मल तौर पर जबरदस्त किस्म की मूवमेंट चली और उन्होंने कहा कि किशन कन्हैया का या कृष्ण जी महाराज का या अयोध्या का तख्त दोबारा वापस लाया जाए या उसके साथ साथ पटालिया पुत्रा की हुकूमत को यहाँ दोबारा नाफज किया जाए, तो यार इन अंकल को मुझे लगता है हिस्टोरिकल, इन्होंने हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन ली, उनको एक बोल में डाला और खिचड़ी बना दी। अयोध्या से कृष्ण जी का कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण जी का जो जगह है वो है मथुरा, जहाँ उनका जन्म हुआ था या जहाँ उनके मंदिर है। बेसिकली जो अयोध्या है वो राम जी के मंदिर है। और पाटलिपुत्र का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक डिफरेंट एरा की। और हिंदुत्व तो उस वक्त यार टर्म भी नहीं ईजाद हुई थी उस वक्त। राजाओं की फौजें होती थी, रियासतें होती थी, वो बेसिकली अपने मतलब के लिए लड़ते थे, रिलीजन के लिए। रिलीजन एज पर अगेन जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते थे उसका वो लाइक डंका बजाएंगे ही बजाएंगे। जैसे कि मुस्लिम जो रूलर थे उन्होंने मुस्लिम रिलीजन के लिए काम किया। बट उस वक्त ऐसा होता था, लोग हमले करते थे। मराठा ने हमला करा तो उन्होंने भी, अफगानों ने भी हमला करा। तो दोनों में से एक हायर मोरल ग्राउंड तो किसी के पास भी नहीं है ना। शायद मराठा के पास हायर मोरल ग्राउंड ये है कि वो अपनी कंट्री में अपनी चीज़ के लिए कर रहा है। अफगान के पास तो वो भी, जो अफगान अहमद शाह अब्दाली, उसके पास तो उतना भी हायर ग्राउंड नहीं है मोरली। आई डोंट नो, इन अंकल की हिस्ट्री शायद थोड़ी ठीक नहीं है, जो कि अक्सर सुनने में आता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। एनीवे लेट्स सी। तो उस वक़्त शाह वलील्लाह ने अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखा और कहा कि तुम हमारी मदद को आओ। ये वो ज़माना था कि जिस वक्त अभी ये सूरत हाल नहीं थी कि नेशन स्टेट्स हों, हर मुल्क की एक फ़ौज हो और मुसलमानों की भी अपने अपने 57 ममालिक की फ़ौज हो और वो एक मुल्क अपने आप को ही बचाने में चला जाए और किसी दूसरे की। यस एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो उस टाइम पे एम्पायर्स का टाइम होता था। उस वक्त कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो लोग कर देते थे हमले। तो और जहाँ तक अब्दाली की बात है, पाकिस्तान का जो कोर रीजन है वो पंजाब है। पंजाबी में लिटरली कहावत है कि खाता पीता लाहिदा बाकी अहमद शाहिदा। इसका मतलब ये, जो हमने खा लिया, जो पी लिया वो तो हमने ले लिया, और जो बाकी बच जाएगा ना, वो अहमद शाह अब्दाली आएगा और लूट के ले जाएगा। तो आप जिस व्यक्ति के प्रेज में गाने गा रहे हो, सॉन्ग गा रहे हो, वो उसने सबसे ज़्यादा आपको ही लूटा है। इस स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे बड़ा दुनिया में अगर ग्रुप लेवल पे एग्जांपल देखना है तो शायद इस तरीके के जो सोच के लोग हैं पाकिस्तान में, उनके बीच में आपको मिल जाएगा, जिन लोगों ने इनको लाइक लिटरली इनका जेनोसाइड किया है। ये उन लोगों को हीरो मानते हैं। मैं इंडिया के जिस रीजन से आया हूँ भाई, वो वहाँ तक कभी आया ही नहीं था, पर मैं देख सकता हूँ कि जिन रीजन से वो गया हुआ, उन लोगों के साथ उसने कितना गलत किया। और वो आपके ही रीजन से गया था सर। जो भी आप हैं सर, तो आप कहने के लायक नहीं है जिस तरीके की आपकी सोच है, बट परवाह न करे। अहमद शाह अब्दाली ये पुकार सुनकर अपने 42,000 लोगों के साथ जहां आया और उसने बरसगीर पाको हिंद में वो ख्वाब जो कि आज नरेंद्र मोदी देख रहा है उसको चिकनाचूर कर दिया। उसके बाद से लेके आज तक ओके, ये बंदा ना सिर्फ रिलीजियस एंगल से देख रहा है कि मतलब रिलीजन, कौन से रिलीजन की गवर्नमेंट बनेगी, ये नहीं हो पाया। ओके ओके ओके, अब समझ आ रही है कि माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान के हालात में ऐसे ही लोगों की शायद जिम्मेदारी है। अच्छी बात है। पूरे मगरबी दुनिया पूरी और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के हिंदुओं की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान के मुसलमान या बरसगीर पाक हिंद के मुसलमान उस पहले उससे थे, उनकी कभी भी अफगानों के साथ दोस्ती ना हो सके। यहां तक कि अंग्रेज जब यहां पर आए तो अंग्रेज ने भी इस बीज को मजीद गहरा किया। बेशुमार ऐसी कहानियां तराशी गई जिससे उनको जालिम, जाबर, लुटेरा साबित करने की कोशिश की गई। उसमें से एक कहानी का एग्जांपल अफगानिस्तान के गजनी सूबे से पहली दफा जो शख्स यहाँ हमलावर हुआ है उसका नाम महमूद गजनवी था। उसके बारे में कहा गया कि उसने बुनियादी तौर पर सोमनाथ का मंदिर। महमूद गजनवी वाज नॉट एन अफगान, महमूद गजनवी वाज अ किर्गिज।
उसके फादर का नाम सुबुक्तगिन था, किर्गिज ट्राइब से बिलोंग करता था। गजनी जो वहाँ की जो जगह है जहाँ अफ़गानिस्तान, वो वहाँ पे, यार इन लोगों को कुछ भी हिस्ट्री नहीं, वो वहाँ पे उसकी ट्राइब्स जो थी ना, वो उस वक्त का जो आज का जो उस वक्त का जो पर्शियन रूलर था उनको हेल्प करते थे। और उनको हेल्प करते करते धीरे धीरे वो इवन गजनी का भी जो एरिया है वो जो इंडियन रूलर्स थे उनके अंडर आता था, और उन पे वो कभी वो उनके हाथ से चला जाता था, कभी वो उनके हाथ से निकल जाता था। आनंद पाल, जयपाल, आई थिंक उनको हिंदू शाही एम्पायर है, ब्राह्मण शाही एम्पायर कुछ ऐसा कहते हैं। उनके राजा थे, कभी उनके हाथ से निकल जाता था, कोई उनके हाथ से कभी आ जाता था। आई थिंक लास्ट राजा वहाँ का जयपाल था। तो गजनी, तो क्योंकि वो शहर में आया इस वजह से उसका नाम गजनी पड़ गया। ही वॉज नॉट इवन एन अफगान, ही वॉज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यार क्या सुबुक्तगिन सेंट्रल एशियन नाम है दोस्त, तुर्किक तोड़ा नाम है, था तुर्किक और थे वो लोग। सोमनाथ के अंदर से उसको दौलत की हवस थी। आज तकरीबन 25-30 साल पहले रामीला थापर एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, उन्होंने बाकायदा एक लंबी चौड़ी और बाय द वे अफगान रिफ्यूजी से भाई ये तो महमूद गजनवी पे कहाँ से चले गए दोस्त। और दूसरा वो जो कहानियाँ आप बता रहे हो कि इंडिया ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उसमें से किसी एक कहानी का एग्जाम्पल दे दो मुझे जो उन्होंने लिखी हो, ताकि मुस्लिम और अफगान, अफगान और मुस्लिम में कैसे लड़ाई हो जाएगी, वो भी मुस्लिम ही है भाई। तुमने उनकी कंट्री को बर्बाद कर दिया उठा के, इसलिए वो तुमको पसंद नहीं करते। जाके कभी बोलना वहाँ पे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बताएंगे तुम्हें वो। की और बाय द और वे उनकी मुझे कोई पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है यार। जो जब भी जो जनरली चीज़ें देखने को मिलती हैं बहुत ही लाइक, ज़्यादातर एवरेज इंसान हंसी मजाक वाला, लाइक चीयरफुल मूड वाले लोग होते हैं। बट ये रॉटन माइंड सेट, आई डोंट नो, होगा शायद बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों के अंदर ये वाला माइंड सेट हो सकता है हो। बट अगर आपके अंदर ये वाला माइंड सेट है तो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये कहीं लेके नहीं जाएगा ज़िंदगी में, जो कि आपकी कंट्री की हालत बता रही है आज के टाइम पे। सोमनाथ की किताब जो है इस वक्त मौजूद है, जो कोई शख्स इल्म हासिल करना चाहता है वो पढ़े कि सोमनाथ में जब महमूद गजनवी आया तो कोई मंदिर वजूद ही नहीं रखता था। 500 साल पहले जैन मत के महावीर के जो थे प्रस्ताव जो थे, उन्होंने एक बंदर था उसको तह तेग कर दिया था और उस पर महावीर का झंडा भी लहरा दिया था। लेकिन फिर हमने उसको बुद्ध, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री की, महावीर बेसिकली 24 तीर्थंकरों में से लास्ट तीर्थंकर हैं जैन मत के। और जैन बेसिकली, जैन जो व्यक्ति होंगे वो हिंदू मंदिरों को, क्योंकि जो तीर्थंकर हैं उनके, वो बेसिकली उनके लिए भगवान नहीं होते, वो बेसिकली एक फिगर होते हैं, रिलीजियस फिगर। टू सम एक्सटेंट वो हिंदू गॉड्स को भी रेवियर्ड मानते हैं, टू अ लार्ज एक्सटेंट, नॉट टू सम एक्सटेंट। दूसरी चीज़, जैन धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट टेनेट ये है कि आपको अहिंसा करनी है। तो आई डोंट नो यार, इन व्यक्ति को आई थिंक बहुत लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, इनको ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग है रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स की इंडिया में, जैन हिंदू वट। ये अयोध्या में कृष्ण की बात कर रहे हैं तो इनको आप समझ लो, ये इट्स लाइक इंग्लिश का ABC। तो इनकी हिंदुज़म की अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ से समझ में आ रही है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जैनों ने हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे। ये कहाँ पढ़ते हो आप लोग, ये कौन से अखबार या कौन से टेक्स्ट बुक में, ये कौन सा दिमाग है जो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ आता है? आई डोंट नो। मुझसे थोड़ी देर और देखते हैं, कुछ काम की बात करेंगे तो ठीक है, वरना मैं यहीं बंद कर दूंगा इसे। क्योंकि ये इस तरीके से है जैसे कि मैं ऐसा कहने लग जाऊं कि जीसस ने हमला करके जूलियस सीजर की फ़ौजों को हरा दिया और इस तरीके से पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी आ गई। लोग कहेंगे अबे तू पागल पागल है क्या? ये वो वाली, ये इस लेवल की बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। चिकन बना के और पता नहीं क्या क्या चीजें। और हमारे दोस्त मुसलमान नादान दोस्त नसीम मिजाजी जैसे, उन्होंने भी उसको बुत चिकन का खिताब दे के हमने समझा कि शायद बुत तोड़ने ही उसका मकसद था। हालांकि बामियान के अंदर बुद्धा के मुजस्मे महमूद गजनवी से पहले भी मौजूद थे, उसके बाद भी मौजूद रहे। उसका बुनियादी मकसद उस वक्त के राजा जयपाल अनंतपाल जो थे वो एक इन्वेजन समझ रहे थे कि जैसे अशोक ने काबल में जाके हुक्मरानी की थी तो हम भी करेंगे, तो उनकी कला कमा के लिए वो यहाँ पहुंचा था।
एक सेकंड। इन्होंने बोला कि उस वक्त के जो राजा थे उस एरिया के, आनंदपाल जयपाल, एक्चुअली इन्होंने सही नाम लिए हैं, जयपाल वॉज द लास्ट किंग हिंदू शाही किंगडम का, जिनकी गजनी और उस तक एरिया तक उनकी जो राज्य था उसकी सीमा थी। जैसा कि मैंने कहा, गजनी स्विच होता रहता था बिटवीन टर्की के इन्वेडर्स के और जो इंडियन यहाँ के रूलर थे उनके। तो इन्होंने कहा कि वो इसलिए आया था सोमनाथ में, ताकि वो जो आनंदपाल जयपाल जो राजा हैं, वो जैसे अशोक ने काबुल तक हुकूमत की थी वैसे करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए य- तो बेसिकली वो पुश कर रहे हैं, लाइक यहाँ के लोगों को वहाँ से पुश कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये उनको पुश कर रहे हैं, वो इनको पुश कर रहे हैं। इसमें उनकी ऑलरेडी वहाँ वहाँ पे बुद्धा के मूर्तियाँ हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनकी ही रियासत थी, वो किसी और की रियासत में नहीं जा रहे। जो टर्की के इन्वेडर्स आ रहे हैं वो उन्होंने मॉडर्न डे टर्की हेलेनिस्टिक एम्पायर का पार्ट है। सेंट्रल एशिया से लोग वहाँ जाके उन्होंने कब्जा ले लिया, उनको टर्की बना दिया। अब इसमें किसको जस्टिफाई करोगे आप? भाई उस वक्त हमला करके उनके पास ज़्यादा बेहतर फौज थी या टेक्निक्स थी या जो भी थी, उन्होंने लड़के हरा दिया, और उस चीज़ को आप जस्टिफाई कर रहे हो। अच्छी बात है, करो भाई। मैं 1-2 मिनट और देखते हैं क्या कोई काम की बात है या नहीं। मैं किसी तौर पर भी बाकी मुसलमान पहले आने वालों को उस तरह नहीं समझता कि वो खालिसतन दीनी तौर पर यहाँ पर अपना गलबा हासिल करने के लिए आए थे और इस्लाम को के नफाज के लिए आए थे। खालिसतन वो एक जहां बानी की और हुक्मरानी को आगे बढ़ाने के लिए, खा वो बाबर की फौज हो, खा उससे पहले ओके। अल्तमश की फौज हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब मुसलमानों की एक वसी तादाद मौजूद हो गई तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि ये बात बड़ी अनहोनी सी है कि कोई कौम दुनिया में किसी मुल्क के अंदर सदियों से, बल्कि इब्तदाए अफरीनिश से जिसे कहते हैं, यानी स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ रहती रही है। खुद हिंदुस्तान पूरे के अंदर जितनी भी कौमें आबाद हैं, इन्होंने बाकायदा यहाँ के रहने वालों को निकाला, जिनको द्राविड़ कौम कहा जाता है, और एरियंस जो थे वो यहाँ आबाद। ओ भाई, पूरा साउथ इंडिया द्रविडियन है, क्या हो गया भाई? यार ये कौन है बंदा यार? इनकी एजुकेशन पता लगाओ कि कौन से स्कूल में गए हैं ये। भाई मुझसे अब इससे ज़्यादा नहीं झेला जा रहा। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 30 to 40% पॉपुलेशन, समवेयर बिटवीन 30 to 40% ऑफ इंडिया इज ऑफ द्रविडियन ओरिजिन। कौन से, और ऑफ कोर्स इंडिया में कोई भी ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बंदा मल्टीपल लेवल पे मिक्स हो रखा है, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री ऐसी रही है। पर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, मुझे ये जानना है कि आप यार कोई कोई लीनियर कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा बातों का एक दूसरे के साथ। आई डोंट नो यार, आई एम सो सॉरी, मुझे इससे ज़्यादा झेलने की कैपेसिटी नहीं हो पाएगी मिस्टर ओरिया मकबूल जान को। अगर आपको देखने में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक, और नहीं लगा हो तो कमेंट में बताओ यार कि आपके दिमाग का दही कैसे हुआ इसमें।